हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर फिजिक्स के बारे में जानकारी लेंगे। पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन। इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ये प्रकाश के बारे में। कल इसका एक इम्पोर्टेंट जो 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में जानकारी लेंगे। तो आज छोटा सा ही टॉपिक, आप ध्यान समझिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, और सब्जेक्टिव 2 नंबर में आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक। पहला टॉपिक हम लोग जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। ये प्रकाश होता क्या, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसको हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो आइए ध्यान समझिए, पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं। प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिएगा, इस यही लाइट है, मेरा पढ़ने वाला है, ठीक। इस लाइट के बारे में ध्यान से देखिएगा कि अगर इस लाइट को यदि हम जलाए, ठीक, तो यहाँ ये तो जल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में बीच में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऐसे अगर हाथ के पास रखेंगे तो हाथ पर चमकते हुए नजर आएगा। तो आप ध्यान समझिएगा, अगर इसको कैमरा में लगाएंगे तो आपको दिखाई ही नहीं देगा, ठीक। तो ऐसे देखिएगा कि प्रकाश के सहायता से इस हाथ को देख सकते हैं, ठीक। कैसे काम कर रहा है, तो इस लाइट से निकलकर प्रकाश हमारा हाथ तक पहुंच रहा है और हाथ से टकराकर आंख तक पहुंच रहा है। तो जिस कारण से इस हाथ का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मेरे आंख के अंदर बन रहा है, और आंख के कारण ही हम किसी वस्तु का आभास कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक। तो ध्यान समझिएगा, पहला डिफिनेशन आपको हो गया कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो अगला इसके बाद हम लोग जानकारी लेंगे कि प्रकाश के उत्सर्जन के अनुसार, उत्सर्जन का मतलब निकलना, जैसे कि धुआं करेंगे, आग धराएंगे तो धुआं निकलेगा। इसी तरह से प्रकाश के उत्सर्जन के अनुसार पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, तो पदार्थ को 2 भागों में। कौन कौन सा, आइए ध्यान देखिएगा। पहला है प्रदीप्त। प्रदीप्त का मतलब मेरा नाम नहीं, मेरा नाम भी प्रदीप है, ठीक। तो प्रदीप्त का मतलब ये नहीं कि मेरा नाम हो गया। प्रदीप्त का मतलब हो गया कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता हो, ओकरा क्या कहेंगे, प्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में आप देखिएगा, जैसे सूर्य से निकल रहा है प्रकाश, तो सूर्य हो जाएगा, और बताया जाए तारा हो जाएगा, और चुकभुकिया नहीं देखिए, रात में जो चलते रहता है, जुगनू, इसको कहेंगे, कौन सी कहेंगे, जुगनू हो गया। आप ध्यान से देखिएगा, अगर इस लाइट से अगर प्रकाश निकल रही है, तो ये लाइट भी क्या हो जाएगा, प्रकाश उत्सर्जित पदार्थ हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। तो हम लोग अभी सिर्फ यहाँ पे उदाहरण लिखे, सूर्य, तारा और जुगनू। आप एक बात बताइए, चंदा मामा भी चमकते रहता है, तो आप चंदा मामा क्या कहिएगा, उत्सर्जित पदार्थ है? नहीं, चंदा मामा खुद के लाइट से नहीं चमकता है, सूर्य से परावर्तन क्रिया होती है, जिस कारण वह चमकते हुए नजर आता है। तो चंदा मामा को हम लोग इसमें नहीं रखेंगे, प्रकाश के प्रदीप्त पदार्थ में नहीं रखेंगे, उसको रखेंगे अप्रदीप्त में। तो आप ध्यान से देखिए, प्रदीप्त मतलब समझ आ गया, क्या क्या करना है, वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जन करता हो उसे प्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। जैसे सूर्य, तारा और जुगनू, बल्ब भी इसमें एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है अप्रदीप्त पदार्थ। अप्रदीप्त मतलब डायरेक्ट देखिए, अ हटा देंगे तो प्रदीप्त बन जाएगा, और अ लगाएंगे तो अप्रदीप्त मतलब वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता हो उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। जैसे कौन सी है, मार्कर। तो मार्कर में भी उत्पन्न नहीं होगा। ये बोर्ड है, बोर्ड में भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो सकता है, ठीक। तो जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, कुछ भी, बालू ले लीजिए, मिट्टी, कंकर, ठीक। ये सब एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। फिर अगला इसके बाद टॉपिक आएगा प्रकाश का किरण। प्रकाश के किरण के बारे में। तो प्रकाश किरण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब इस फिर से देखिए इस लाइट को, अगर इस लाइट को जलाए तो यहाँ जो बल्ब है एक वाला, यहाँ से जो लाइट निकल रहा है, तो ये किरण के रूप में निकल रहा है। किस रूप में, किरण के रूप में। तो याद रखिएगा अभी क्लास 10 तक कि प्रकाश किस रूप में गमन करती है, तो किरण के रूप में। तो किरण किस रूप में चलती है, क्या टेढ़ा मेरा ऐसे चलेगा, नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सा रेखा में, सीधी रेखा में। प्रकाश याद रखिएगा किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो आप बोलिएगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक, प्रकाश आगे फिर पढ़िएगा तो प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है, और प्रकाश फोटोन के रूप में आता है। फोटोन का मतलब ये छोटा छोटा सा बूंद के रूप में, जब इंटर क्लास में जाएगा तो उसमें आपको समझाया जाएगा कि प्रकाश किस रूप में चलता है। तो प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है, और प्रकाश सीधी रेखा में भी चलती है, सरल रेखा में भी चलती है। तो अभी 10th तक यही है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, फिर आगे जाइएगा तरंग के रूप में, और फिर आगे पढ़िएगा विस्तार से तो वहां पर बोला जाता है कि ये प्रकाश फोटोन के रूप में चलती है। ठीक, तो याद रखिएगा प्रकाश से जहां से उत्सर्जित होती है ओकरा से जब किरण निकलता है तो ओकरे कौन सी कहेंगे, प्रकाश के किरण। प्रकाश किरण किस रेखा में, सरल रेखा में। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है किरण पुंज। किरण पुंज, ठीक, तो किरण पुंज क्या होता है? किरण पुंज का मतलब हो गया किरणों के समूह। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आप ध्यान थोड़ा सा सुन लीजिए। प्रकाश के किरण पुंज का मतलब हो गया किरणों के, जैसे एक उंगली है तो एकरा नहीं कहेंगे किरण पुंज, दो चार निकल गया एक जगह से तो ओकरा कौन सी कहना है, किरण पुंज। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। बस इतना ही याद रखिएगा, इसमें ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक, उसके बाद अगला है टॉपिक आएगा प्रकाश के संचलन। संचलन के अनुसार प्रकाश के संचलन के अनुसार पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? प्रकाश के संचलन के अनुसार पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है पारदर्शी पदार्थ, एक होता है अपारदर्शी और एक होता है पारभासी। तो पारदर्शी का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप कैमरा और मेरे सामने, ठीक, इस बीच में हवा भरा है तो हवा क्या हो जाएगा, पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। कैमरा के आर पार हम दिख रहे होंगे, ठीक है, तो इसको क्या करना है, पारदर्शी। जैसे एग्जांपल में तो इसका बोलना डेफिनेशन कैसे देना है, जब प्रकाश किरण किसी पदार्थ से आर पार हो जाए, जब प्रकाश किरण किसी पदार्थ से पूर्णतः आर पार हो जाए उसको क्या करना है, पारदर्शी पदार्थ करना है। जैसे एग्जांपल बोल सकते हैं साफ पानी या हवा कह सकते हैं। उसके बाद अगला आता है कि अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो अपारदर्शी का मतलब हो गया कि वो ऐसा पदार्थ जेकरा से प्रकाश किरण आर पार नहीं जा सके। जैसे एग्जांपल में ये ले लिया आईना से, ठीक है, तो इधर से आप अगर हम देखने के लिए चाहेंगे तो क्या इधर से टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च जलाने के बाद इस पर आ सकता है? तो नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। ठीक, तो पारदर्शी में प्रकाश किरण आर पार जाता है उसको पारदर्शी, अपारदर्शी में जिससे प्रकाश किरण आर पार नहीं जाता है उसको अपारदर्शी कहेंगे। और पारभासी का मतलब क्या होता है कि जेकरा से आंशिक रूप, जैसे अभी जस्ट बिताया कौन सी, करवा चौथ में चलनी से देखती है ना, अपना ऐसे करके चलनी से, हमारे पास तो चलनी अभी नहीं है, हाथ से ऐसे करके रखा जाता है, चलनी से देखा जाता है। तो चलनी में आप ध्यान से रखिएगा, लाइट के पास रखकर, वहां से जाली रहता है, जाली से आधा किरण आएगा और आधा प्रकाश आएगा और आधा प्रकाश उधर ही रह जाता है, तो उसको कहेंगे पारभासी। एग्जाम्पल में आप चलनी लिख सकते हैं, या भीगा हुआ तेल से भीगा हुआ कागज, या आप बोल सकते हैं घिसा हुआ कांच। ये सब एग्जाम्पल में। तो 3 टॉपिक यहाँ जरूरी है। प्रकाश संचलन के अनुसार पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग। कौन कौन सा? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। फिर सुनिए, पारदर्शी का मतलब वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरण आर पार जा सके उसको पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। पारभासी का मतलब हो गया कि अपारदर्शी मतलब वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश किरण आर पार नहीं जाता हो उसको अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। और पारभाषिक मतलब हो गया कोई सा पदार्थ जिसे प्रकाश किरण आंशिक रूप से आधा आधा मतलब आर पार जाता है उसको पारभाषी पदार्थ कहेंगे। ठीक, हाँ, नहीं